बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहवाल रावलपिंडी के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम अहवाल रावलपिंडी हम ख़ुसूसन जो पोलियो है उस पे करेंगे। पोलियो की आगाही मुहिम के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो 1980 की दहाई में 125 ममालिक जिससे 3,55,000 लोग मुतासर हुए। दुनिया का ये कहना था, दुनिया ने इस सतह पे काम करना शुरू किया पोलियो के ख़ात्मे के लिए, और दुनिया ये कह रही थी कि 2000 में हम इसका ख़ात्मा करेंगे। हमने देखा कि 2000 में ये जो वायरस है सिमट कर 6 ममालिक की हद तक रह गया। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर 2022 में देखें तो पाकिस्तान ने पोलियो पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। मगर अब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी एक मरीज़ रिपोर्ट हुआ। उसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 33 मरीज़ पोलियो का शिकार हैं। इसमें शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, डॉक्टर्स और माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए हम डॉक्टर्स और माहिरीन से बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि 2022 में पोलियो की पाकिस्तान में कमी आ गई थी, 4-5 मरीज़ रह गए थे। अब इस साल हम रवा बरस हम देख रहे हैं कि पोलियो की तादाद 33 पे पहुंच गई है। तो इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं? अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रही है, इस हवाले से डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है, वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। लेकिन समझ से बालातर है कि ये एकदम, क्योंकि अब दुनिया में कहते हैं जी 2 मुल्कों में रह गया टोटल जो ये वायरस है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, और दुनिया को इस चीज़ का ख़तरा है कि कहीं यहाँ से फिर निकल के दूसरे मुल्कों में ना जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो है ना सही कहा है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट अपने तहीं जो है ना, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और जितनी भी हमारी बाकी जो सूबों की गवर्नमेंट है, उसमें वो विजिलेंटली जो है ना पोलियो की रेडिकेशन के लिए ना काम हो रहा है। और इसमें जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है, उसमें ज़ाहिर है एक माइक्रो लेवल पे जो है ना, एक मतलब गांव से लेके और तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, हॉस्पिटल तक हमारी जो है ना वो गांव-गांव में जो है ना वो टीम्स भी बनी हुई हैं, पोलियो की कैंपेन्स भी होती हैं जो है ना। और इसके हवाले से गवर्नमेंट ने जो है ना वो जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे भी ना प्लानिंग होती है। लेकिन इसमें ये देखा गया है, जैसे कि डाटा भी मौजूद है, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जो कि जिन पे जो है ना वर्कर्स को जो है ना वो मतलब टारगेट किया जाता है जो है ना। और जो हमारी जो माइग्रेशन जो होती है, जिसमें जो नोमैड्स वगैरह जो है ना, जो सीजनल माइग्रेशन है, उसमें भी जो है ना कोई अवेयरनेस ना होने की वजह से ये वायरस जो है ना, इसका मैं आपको बताता चलूँ, इसका रूट फीको ओरल रूट होता है। ज़ाहिर है ये अगर मतलब वायरस पखाने में है और हाथ अगर किसी के भी जो है ना वो मतलब ये कोई मतलब वो है, उससे इसकी जो है ना वो स्प्रेड होती है। इसका इलाज जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की हुई है, वही इसका जो है ना इलाज है। और ये खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा पोलियो से इफ़ेक्ट हो जाए तो ये ना सिर्फ वो बच्चा एक जो है ना वो माजूरी का वो पूरे ख़ानदान पे बर्डन है, बल्कि ख़ानदान के साथ साथ जो है ना वो पूरे एक माशरे पे और मुल्क पे बर्डन हो जाता है कि वो एक सेहतमंद शहरी जो है ना वो बेहतर जो है ना वो जो है वो अपने मुल्क के लिए कोई काम वगैरह कर सकता है। तो इसमें ज़ाहिर है कि ये सिर्फ पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान एक मुल्क एक रह गए हैं जिसमें पोलियो रेडिकेट नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना एक सोशल लेवल पे भी एक जो है ना कम्युनिटी लेवल की बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिस पे मतलब गवर्नमेंट भी काम करती है, हमारा मीडिया भी काम कर रहा होता है। इस बीमारी से, मोहलक बीमारी से, जो कि तमाम उम्र की जो है ना उनकी माजूरी हो सकती है, उससे बचाएं। अच्छा ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ख़ुसूसन ये किस उम्र के बच्चों को, ख़ास करके कहते हैं हर उम्र के बच्चे, किसी इंसान को भी ये अफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन ख़ुसूसन जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको ईज़िली अफ़ेक्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त ज़ाहिर उनकी कमज़ोर होती है। तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर, ख़ास करके घर में मौजूद जो माएँ बहनें हैं, क्योंकि मर्द हज़रात तो घर पर होते नहीं हैं, तो बच्चों की लुक आफ्टर उन लोगों ने करनी होती है, तो उस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, इसमें ऐसे है कि देखें जो मतलब 5 साल तक के जो बच्चे जो हैं ना, उनकी तो वैक्सीनेशन जो है ना वो मैंडेटरी करार दी गई हुई है, जो है कि उनका इम्यूनिटी लेवल इतना नहीं होता और उस पे जो है ना ये
वायरस जल्दी मतलब प्रोन होते हैं, उनकी जो है ना इम्यूनिटी कम है। इसीलिए प्रायोरिटाइज़ हमने किया हुआ है जो है ना कि वो 5 साल तक के बच्चों को जो है ना ये ओरल वैक्सीन भी दी जाती है और एक एक डोज़ उनको जो है ना इंजेक्टेबल की भी दी जाती है जो है ना। तो इसमें मेरा तो तमाम जितने भी सुनने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट यही होगी कि जितने भी बच्चे जो है ना 5 साल तक की उम्र के, उनको एज़ पर SOP जो भी EPI का स्केजुअल है उसके मुताबिक वो जो ओरल जो ड्रॉप्स हैं वो, और अगर उनकी IPV की जो है डोज़ बनती है वो भी, और जो साथ जो हमारी कंपेन्स चलती हैं लाजमन अपने बच्चों को जो है ना वो पोलियो के कतरे पिलाएं। जी, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर एजाज़ भट्ट जो कि MS मूली फैमिली है, इनका ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मौलिक मर्ज़ से बचा जा सकता है। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम अड्डा पीर वदाई में। हम ये देख रहे हैं जो पोलियो वर्कर की टीमें हैं वो अवामी सहूलत के लिए, जो मुसाफिर हैं ख़ुसूसन उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पोलियो जो टीमें हैं अब अवामी सहूलत के लिए अड्डों पे भी स्टे है इनका आप लोगों का, तो आप ये बताएं कि आप किस वक्त तक यहाँ मौजूद होते हैं और अवामी सहूलत के लिए क्या क्या आपकी जो है ना सर्विसेज फराम करते हैं आप लोगों को। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ुरकान अली, PTP पोलियो वर्कर है हम। तो जो है ना यहाँ पे जो अवामी आते हैं ना, जो आम आती है ना यहाँ पे, जो बसों में अक्सर मुसाफिर आते हैं अक्सर जो है ना उनके साथ जो बच्चे होते हैं, हमारा काम है उनकी पोलियो चेक करना, उनको वैक्सीन वगैरह पिलाते हैं। घरों में जो घर से लोग निकल के आ जाते हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, टीमें लगी हुई हैं घर में जाती हैं मोहल्ले में, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं वो इधर आते हैं मुसाफिर पे, आगे पीछे उनको हम जो है ना वैक्सीन वगैरह पिलाते हैं। ये हम जनरल बस स्टैंड है मेन अड्डा पीर वदाई के, इधर हमारी ड्यूटी है सुबह 8 से दिन 2, और उसके अलावा जो है ना इवनिंग शिफ्ट भी है, तो हम जो है ना बच्चों को वैक्सीन वगैरह पिलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि ये तकरीबन रोज़ाना कितने एक मरीज़ जो बच्चे हैं मुसाफिरों की सूरत में जो यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, आते हैं यहाँ पे, कहीं यहाँ से जा रहे हैं दूसरे शहरों में, कहीं दूसरे शहरों से यहाँ आ रहे हैं, तो तकरीबन कितने एक जो मरीज़ हैं जिनको आप लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास 6 टीमें लगी हुई हैं और 6 टीमें कम से कम रोज़ाना 100-150 बच्चा आदमी वैक्सीनेट करते हैं हम। और जो बसों में बच्चे आते हैं तो उनको हम पहले निशान चेक करते हैं, और निशान चेक करने के बाद अगर नहीं पिए उनकी वालदा से या वालिद से पूछते हैं तो वो पिला लेते हैं। तो फिर जो जिन्होंने पिए होते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं वो बच्चे। 6 टीमें यहाँ पे सिर्फ अड्डे की हद तक मौजूद हैं या आप 2 लोग हैं सिर्फ अड्डे में? अड्डे में 6 टीमें लगी हैं टोटल, 2 इधर हैं, हम 2 आगे उधर लगे हैं, 2 क्रिस्टल लाइन पे लगे हुए हैं। 6 बंदे हैं, 6 वर्कर लगे हुए हैं ना। जो बाकी टीम्स है ना वो पूरे इधर मंडी मोड़, पीर वदाई अड्डा, जनरल बस स्टैंड, ये मेन जनरल बस स्टैंड है। तो एक अड्डे में जो है ना कम से कम 6 बंदे लगे हुए हैं। टीम्स तो उस तरह ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे तकरीबन 4 लड़के मौजूद है वर्कर। आपको किस तरह पता चलता है, क्या तरीक़ाकार है इसका, ताकि हम आवाम की सहूलत के लिए हमारे नाजरीन हैं उनको हम वज़ा करना चाहते हैं ये चीज़ कि आपका क्या तरीक़ाकार है, आपको कैसे पता चलता है कि इस बस में ये पेशेंट है या नहीं? सर, बात यह है कि ये जो गाड़ियाँ स्टाफ में खड़ी हुई ना, हमारी ड्यूटी यही है गाड़ियाँ चेक करना। गाड़ी पे हम चढ़ते हैं। इसके अलावा ये बरामदे वाली साइड है, पीछे आपको नज़र आ रहा है, पीछे बरामदे वाली साइड है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, ज़ाहिरी बात है उनके साथ बच्चे तो होते हैं। अगर वो 5 साल से बड़ा होता है तो हम उसको नहीं पिलाते, जो नीचे हैं उनको हम निशान वगैरह चेक करके तो जो उनको वैक्सीन वगैरह पिलाते हैं। इनके साथ जो बच्चे आते हैं जितने भी। जी बिल्कुल, देखा आपने जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से आवाम के लिए एक अच्छा इकदाम है कि अवामी सहूलत के लिए ख़ास करके जो मुसाफिर हज़रात हैं, चूँकि टीमें तो डोर टू डोर कैंपेन तो कर रही होती हैं या चेक एंड बैलेंस रखा होता है, लेकिन चूँकि डेटा इनके पास इस तरह वो घर से जो लोग चले गए हैं सफ़र के लिए, तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है आवाम के लिए कि ये रोडों पर ख़ास कर अड्डों पर लोगों को चेक एंड बैलेंस रखा जाता है।
अच्छा, इस वक्त फील्ड में हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा जी, मैं देख रहा हूँ कि अभी ये आपका वर्कर मेरे साथ था, तो एक लेडीज़ बच्चे को लेके जा रही थी तो इसने उनको रोकने की कोशिश की तो उसने बड़ा झुटकाया इसको बच्चे को। तो आपको क्या इन रवैयों पेश आते हैं रोज़ाना फील्ड में? देखिए, हमारे यहाँ पे जो ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली हाई रिस्क पॉपुलेशन है। मतलब वो मूविंग करती है मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज से। और मेल के लिए, मेल को हमने रोड पे इसलिए लगाया है कि मेल उन बच्चों को कतरे पिलाएं जो रोड पे आते जाते हैं, क्योंकि जो घरों में हमारी टीम्स जाती है वो दोनों फीमेल्स जाती है, क्योंकि एक्सेस नहीं है मेल को घर के अंदर जाने की। ज़ाहिर है वो तो नहीं जा सकता और ना उन्होंने बाहर निकलना है फैमिली ने, तो वो दोनों फीमेल होते हैं। लेकिन जो रोड है या अड्डे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे कल्चर का आपको पता है, वहाँ पे फ़ीमेल के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। आते जाते गुज़रते लोग आवाज़ें कसना, इस तरह ये मामलात होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम उन जगहों पे मेल को डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे हमारी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे हम फीमेल को भी बिठा देते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हों या कुछ क्लिनिक्स हों जहाँ पे रशी एरिया हो। उसकी वजह ये होती है कि फीमेल से जल्दी ड्रॉप्स पिला देते हैं। लेकिन मेल रोड पे हमने फीमेल को किसी को नहीं लगाया है, एक दो जगहों पे ज़रूरत के तहत लगाया है। रोड पे ज़ाहिर है वो मेल का ही एक्सेसिबल एरिया है और मेल ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। और वो एक सोच है कि हालांकि इनको जैकेट्स दिए, ये चीज़ें इसलिए दिए कि उनकी पहचान हो कि ये कौन है। अब ज़ाहिर है मैं किसी को अगर आवाज़ दे के मैं पकड़ूं तो ज़ाहिर है वो नहीं बताएंगे। हमसे भी पूछते हैं, हम जिस एरिया में जाते हैं हमारे कार्ड जेब में रखे होते हैं, कोई पूछता है तो हम कार्ड दिखा देते हैं कि हम कहाँ से आए। और ये उन लोगों का राइट है कि वो हमसे पूछे कि हम कहाँ से आए, क्यों पूछ रहे हैं उनके बच्चों के बारे में। तो कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ। हमारे पास सिक्योरिटी के लोग भी मतलब अनकॉल अवेलेबल है, वो इधर ही होते हैं। हमारे पास 2 सिक्योरिटी वाले वो घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ। पुलिस के जवान होते हैं? पुलिस के जवान होते हैं। वो सुबह आए, उन्होंने अपने नंबर लिखवाया। ज़ाहिर है हम हर घर के सामने आप पुलिस लेके जाएंगे तो लोग माइंड करते हैं कि यार मैं कोई चोर हूँ, मेरे घर पुलिस लेके आए हैं। तो पुलिस को हमने उस पर रखा होता है कि यार आप हमारे बैग पे रहें, जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको बुला लेंगे, क्योंकि हर घर में आप लेके जाएंगे वो बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि आज सुबह से अब तक कितने बच्चों को आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? अभी तक तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत अच्छे मतलब रिकवर हो रहे हैं। 20 बच्चे हो गए हैं, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे लोग तो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब इसको बुरा समझते हैं। कुछ जो अच्छे लोगों के बीच में हमारे साथ ताउन करते हैं, मतलब हम उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से मैं ये देखता हूँ ना कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कि ख़ास करके कुछ लोग जो अनएजुकेटेड हैं वो शायद इसको बुरा समझते हैं। हालांकि शरई लिहाज से इसको पास किया गया है कि ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से बीमारी पे काबू पाने के लिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे अवेयरनेस के लिए बाकायदा जरगे होते हैं, बाकायदा मसाजिद में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। हमारी पूरी एक कम्युनिकेशन टीम है यहाँ पे। मैं तो टेक्निकली सपोर्ट कर रहा हूँ पूरे सिस्टम को, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन की अलग एक टीम है, वो 5 लोग हैं इस यूसी में। तो वो जरगे कराते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ, बाकायदा उनके बैठक्स होते हैं मेल के साथ। 2 फीमेल भी है, वो फीमेल के साथ बाकायदा बैठ के बात करते हैं। और स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। मसाजिद के जो मौलवी अफराद हैं उनसे मिलते हैं। कम्युनिटी के जो इन्फ्लुएंसर है, मतलब जो बासर अफराद हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें। क्योंकि स्कूल में हमारे पास यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हम जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, डॉक्टर्स से मिलते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ पे, जो डिस्पेंसर है या कोई के हकीम है, दम वाला है, उस तक भी हम जाते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। क्योंकि वजह ये, जब तक कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा ये चीज़ सही है या गलत है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते थे शुरू में एक दौर में, लेकिन अब लोग काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम जो इनकारी लोग होते हैं उनका अगर रेशो देखें तो वो बिल्कुल न होने का, हमारी 9000 अराउंड टारगेट है यहाँ का। तो अब हमारे इनकारी जो पेरेंट्स हैं वो आके 15-16 लोग रह जाते हैं, या मिसकॉन्सेप्शन होती है, या उनके कोई डिमांड्स होते हैं। जैसे एक बंदा किसी हॉस्पिटल में जाता है, उसको सर्जरी के लिए 3 माह 4 माह टाइम मिलता है, तो वो कि यार हॉस्पिटल में तो आप कुछ कर नहीं रहे, तो यहाँ पे घर आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनको हम कवर कर लेते हैं। वो एट द एंड आप, या किसी को कैंसर है या थैलेसीमिया और एक रजिस्टर पेडिट्रिशियन ने उनको रिटर्न में दे दिया हो,
आप कतरे न पिलाएं तो वो एक दो बच्चे ऐसे जिनको कोई सीवियरनेस इन्फेक्शन हो, सीवियर इन्फेक्शन हो। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, तो अब चलते हैं, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ये एक इलाका है जहाँ पे ये लोकल डिस्पेंसरी है सरकारी अवामी सहूलत के लिए। इसमें जो डॉक्टर तैनात हैं उनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, डॉक्टर इफ्तिखार मेरा नाम है जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम देख रहे हैं इलाकाई सतह पे हर गली मोहल्ले में पोलियो वर्कर्स जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा अभी मेरे सामने, ये तो हम चले आम आवाम को भी पता है कि मुश्किलात भी दरपेश आती हैं, कि लोगों का रवैया भी ठीक नहीं है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि ये इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या हैं पोलियो की अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, और दूसरा इसकी तशख़ीस के लिए अगर तशख़ीस हो जाती है इसकी, तो उसके बाद हमें क्या हिदायत हैं कि हम कैसे अपने आप को इससे सेफ़ कर सकते हैं, बचा जा सकता है कैसे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों ने हमें जो है ना कुछ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद है और हम BMGF आगा खान की तरफ से पिछले 3 सालों से मतलब इस UCAID में काम कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ना मरीज़ को चेक कर रहे हैं बल्कि इनमें हम बच्चों को जो वैक्सीनेशन है, हिफाजती टीके ये भी लगाते हैं, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसमें फ़र्स्ट पे जो है ना पोलियो आता है, पोलियो है, डेंगू है, TB है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे जो हमारा फ़र्स्ट इनिशिएटिव है इस UPD के साथ, उसमें पोलियो भी है। पोलियो के बारे में जब हम स्टार्ट में आए थे तो लोगों को थोड़े से खदशात थे, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें तकरीबन 95% दे आर मोस्टली पठान फैमिलीज़ है। और इन पठान फैमिलीज़ में एक रूमर्स थे, एक अफवाहें थे कि ये जो 2 कतरे होते हैं ये पता नहीं किस मुल्क से आते हैं, ये हराम कतरे होते हैं, ये आगे जाके बच्चों को जो है ना वो इनफर्टिलिटी में उसके बच्चे आगे मज़ीद पैदा नहीं होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के अफवाहों पे ये लोग जो है ना ये नहीं पिलाते थे। शुरू में हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि जब हम आए तो कोई भी मतलब हमारे साथ इस पोलियो में ताउन नहीं करता था। दूसरे मेडिसिन के लिए आ जाते थे लेकिन पोलियो में वो कभी भी जो है ना हमारे साथ ताउन नहीं किया। हमने ये किया है कि मुख्तलिफ़ गलियों में मुख्तलिफ़ जो है ना लोगों के बैठक्स में इधर अवेयरनेस सेशन कराएँ और एक ग्रैंड जरगे कराएँ, जिसमें मैं ख़ुद जाके, मैं चूँकि एक बेसिकली पश्तो फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पश्तो में इन लोगों को मैंने काफ़ी बड़े बड़े जरगे किए और उसको पोलियो के बारे में बताया कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आपके बच्चों को अगर खुदा ना करे पोलियो हो जाए तो वो पखाने के ज़रिए दूसरे बच्चों को मुंतकिल होता है, और इसकी अलामात ये है कि आपका बच्चा ठीक ठाक होता है लेकिन अचानक उसके पाँव में, उसके हाथों में, किसी जगह पे अचानक वीकनेस, कमज़ोरी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो जब भी अचानक कोई ऐसी कमज़ोरी आ जाती है, चाहे वो इंजेक्शन लगने के बाद क्यों ना हो, चाहे वैसे क्यों ना हो, आप लोगों ने डायरेक्ट हमारे पास आना होता है। और फिर भी मैंने इसको यही समझाया कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये हमारे बच्चे की, उर्दू में क्या कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती हैं। क्योंकि जब ये वायरस आपके बच्चों के जिस्म में दाखिल होता है तो ये फिर बच्चे में खामखा ज़रूर ये कोई ना कोई आपके जिस्म में कमज़ोरी और किसी पार्ट पे वो अटैक कर सकता है। तो खुदा के लिए इसको मैंने यही कहा है कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही 2 कतरे हैं। बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास इसका इलाज नहीं है ताकि मैं इसको ड्रिप लगाऊं, गोलियां दे दूं, इंजेक्शन दे दो, इसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही 2 कतरे हैं। और इसके बारे में फिर मैंने लोगों को बताया कि ये 2 कतरे जब बाहर से आते हैं, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हमारे पास आते हैं और हम अपने बच्चों को देते हैं। ये हमारी मेन लेबॉरेटरी होती है चक शहजाद NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये जाके उधर से इसकी चेकिंग होती है, वेरीफाइड होती है कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। उसके बाद फिर हम कम्युनिटी में, पूरे पाकिस्तान में ये बच्चों को पिलाए जाते हैं। फिर लोगों को कुछ न कुछ जो है ना अवेयरनेस सेशन दे के, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सूरत पे आए हैं कि हमारे UCAID में सच कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पोलियो ना हो। और जब भी हम किसी के घरों में जाते हैं तो काफ़ी अवेयरनेस और सेशन के बाद ये लोग अभी हमारे साथ ताउन भी करते हैं और बच्चे हमारे डिस्पेंसरी में लाते भी हैं। अच्छा, आवाम की अवेयरनेस के लिए ये भी बताइएगा
कि आया ये जो अफेक्ट करता है उम्र के हर हिस्से में कर सकता है या खुसूसन बच्चों के लिए ये इफेक्टिव? वो बच्चे जिसकी उम्र अंडर 15 है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई कमज़ोरी, कोई फालज, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो हमने इसको कहा ये पोलियो हो सकता है और आपने डायरेक्ट किसी डॉक्टर को हमारे पास आना है। इधर अगर हैं तो हमारे पास आ जाएं, इधर अगर नहीं है तो जिधर भी आपको नज़दीक कोई मेडिकल सेंटर है तो उधर आप जाएं। इसको मैंने जो डिफिनीशन है उन लोगों को पश्तो में भी समझाए हैं, उर्दू में भी समझाए हैं, इंग्लिश में भी समझाए हैं। तो वो बच्चे जिसकी उम्र 15 साल से कम हो। अच्छा, आपने एक बात की कि अवेयरनेस उस तरह लोगों को नहीं है, ख़ास करके पख्तून जो फैमिलीज़ हैं वो समझते हैं कि ये हराम हलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि हमने देखा कि इस्लामी मकतब फ़िक्र के तमाम लोगों ने इसको हलाल करार दिया है और ये ज़रूरी भी समझा है कि वक्त की ज़रूरत के साथ ये ज़रूरी है कि बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जाए। हमें ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन का दौरानिया कितना होता है और कितने अरसे बाद देनी होती है? आपने जो कतरे पिलाने होते हैं उम्र के किस हिस्से तक, मसलन जो न्यू बेबी बॉर्न है उसके बाद कितनी उम्र तक ये कतरे पिलाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही चीज़ें, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये सब हमने इन लोगों को समझाए हैं और ये सिर्फ मैंने नहीं समझाए, इसमें हमने यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के जो उलमा है, जो डॉक्टर है, जो दुकानदार है, जो स्कूल टीचर हैं, इन सब को मिला के तो हमने सबको साथ लेके एक ग्रैंड जरगा किया है, बल्कि अभी तक कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने करना छोड़ दिया है। हर पोलियो कैंपेन में इसको मैंने यही कहा कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेके 15 साल तक के बच्चों को जिधर भी कमज़ोरी होती है अपने हर कैंपेन में यही 2 कतरे इसको पिलाने होते हैं और अंगूठे पे निशान लगाना लाजमी होता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों को इनके सामने हम पिलाए हैं। मैंने खुद खुद जो 1 दिन का बच्चा होता है, जो उसी टाइम पैदा होता है, उसको हमने पिलाए हैं और पूरे दिन इसको मैंने इधर डिस्पेंसरी में रखा है ताकि इन लोगों के ये खदशात दूर हो जाएं कि आए इस बच्चे को कुछ बीमारी हो सकती है, इनसे इसको उल्टियाँ लग जाती हैं, इसको जो है ना पेट ख़राब हो जाता है या इसके जिस्म पे, स्किन पे कोई रैशेज़ आते हैं, तो उसको कोई मसला नहीं हुआ। तब जाके ये लोग थोड़े सेटिस्फाइड हो गए। डॉक्टर साहब हमने देखा कि हमारे नाजरीन को, खुसूसन शहरियों को एक अच्छी मालूमात फ़राहम की कि लोगों को किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपसे इस हवाले से मुलाकात रहेगी। एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, इस वक्त फील्ड में हमारे साथ मौजूद हैं, ये फील्ड के कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं नुमान। इनसे जानते हैं। नुमान साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने वर्कर के साथ फील्ड में ख़ुद विज़िट किया है, हमने देखा है कि लोग, आपके वर्कर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि लैंग्वेज बैरियर भी है, शायद कि पख्तून जो ख़ास करके फैमिलीज़ हैं उनको समझ नहीं है, तो शायद वो इसको अच्छा भी नहीं समझते कि गैर महरम हमारे साथ बात करे। तो मैंने देखा लोग झुटलाते हैं इस चीज़ को, इसकी क्या बुनियादी वजह है? अच्छा जी, बुनियादी वजह ये है कि वाकई में यहाँ पर जो आप कहते हैं कल्चरल बिहेवियर चेंजेस आ सकती है। उसमें पश्तून बिरादरी मर्द से डायरेक्टली बात नहीं करती, तो कम्युनिकेशन के हवाले से हमने स्टाफ रखा हुआ है, फीमेल स्टाफ को, जो वो जाती है और उनको कन्विंस करती है। बाकी जो ये लोग आते हैं यहाँ पर, ये पहाड़ इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ये पोलियो या API के बारे में कोई इतनी मालूमात नहीं होती। लेक अप अवेयरनेस है, स्पेशली हम उनके साथ सेशंस करते हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करते हैं, कभी कभार उनके साथ जो है ना उनको डिस्पेंसरी में बुलाया जाता है, तो उनको ना हम अवेयरनेस दे देते हैं। उस हिसाब से जो है ना टीम वर्कर्स को अगर उसमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, उसके लिए हमने ख़ास तौर पर पश्तून टीमें ही रखी हुई है। ठीक है, तो पश्तून टीमें रखने के बावजूद जो है ना अगर ऊंच नीच आ जाती है कम्युनिकेशन का, तो हमारा स्टाफ और हम अवेलेबल होते हैं, हम जाते हैं और हम उनको कन्विंस करते हैं, उनको अपनी ज़ुबान में समझाते हैं। जैसा कि मैं पश्तून हूँ तो मैं पश्तूनों को सही तरह से समझा सकता हूँ, मेरे पास उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू स्पीकिंग वाले को सही समझा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो यही है कि कहीं भी किसी भी कम्युनिकेशन बैरियर उसमें ना आए। और बाकी टीम को आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है, इस दफ़ा तो पूरे NID चल रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। बाकी ये इलाका भी ऐसा है जहाँ पे आप खड़े, आपने ख़ुद भी विज़िट किए हैं कि ये थोड़ा सा गरीब टाइप का है, एजुकेटेड इतने नहीं हैं, तो इनको इतनी अवेयरनेस है नहीं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हम मास्क अनाउंसमेंट साथ साथ में कर रहे हैं। आज भी आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ जुमातों में, तो अवेयरनेस दे रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कवरेज आ जाएगी अच्छी सी। वर्कर का बड़ा हौसला है कि जो इतनी सख्तियाँ, ना पहले तो होता था कि मौसम की सख्तियाँ, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का रुझान, लोगों का बिहेवियर जो है ना इनके लिए मुश्किलात तो पैदा करता है, लेकिन ये सही मुहाफ़िज़ का रोल अदा कर रहे हैं कि किसी भी सख्ती से निमटते भी हैं और अपना काम भी जारी रखे हुए हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम अहवाले रावलपिंडी में हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन को पोलियो से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए उससे आगाह कर सकें, और दूसरे नंबर पे हमने अपने नाजरीन को ये भी बतलाया कि पोलियो एक ऐसा मौलिक मर्ज़ है जो कि लाइलाज है,
ये कैसे एक मुतासरा शख्स से दूसरे मुतासरा कैसे मुंतकिल होता है दूसरे शख्स में, और मुतासरा शख्स को कैसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मुंतकिल होकर मजदूरी का सबब बनता है। अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।